ओफो, सुंबल तो कभी भी सलमा से माफी नहीं मांगेगी। बताओ क्या करें? बॉबी तुम सोचो ना क्या करें। नहीं, मैंने नहीं सोचना। सोच सोच के पहले मेरी नजर कमजोर हो गई है। आइडिया, क्यों ना सुंबल सलमा से फोन पर माजरत कर ले। क्या मतलब? हुमा, तुम्हारी आवाज अपनी मामा से बहुत मिलती है। जी नहीं, आपकी आवाज मामा से बहुत मिलती है। लो, मेरी आवाज तो मेरे अपने आप से नहीं मिलती, किसी और से क्या मिलेगी? बॉबी फोन लेके आओ। आप कोशिश तो करिए ना। हाँ हाँ हाँ, तो ला। ओफो, बात करें ना। करें। मैं? हाँ। हेलो। सलमा। जी मैं सलमा बोल रही हूँ। वो दरअसल तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है कि मैंने पहचाना ही नहीं। मैं कौन बोल रही हूँ? मैं नुसरत बोल रही हूँ। आप मामा? नहीं, मैं मामा बोल रही हूँ। नहीं, मैं मामा सुंबल बोल रही हूँ। हाँ। क्या मेरी आवाज नुसरत से बहुत मिलती है? वो क्योंकि मैं नुसरत हूँ इसीलिए मिलती है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि नुसरत के साथ रहते रहते मेरी आवाज नुसरत जैसी हो गई है। इसीलिए इतनी भद्दी लग रही थी। क्या मेरी आवाज भद्दी है? मेरा मतलब है क्या नुसरत की आवाज भद्दी है? जैसी होगी वैसी आवाज होगी ना। खैर छोड़ो नुसरत का जिक्र। अब वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि उसका जिक्र कर करके वक्त जाया किया जाए। क्या बात है पप्पू? ये कौन बोला? वो बॉबी था। वो आपको सलाम कह रहा था। ये बॉबी तुम्हें फुप्पो क्यों कह रहा है? जो लगती हूँ वही कहेगा ना। वो नहीं, मेरा मतलब है कि मैं तो इस वक्त सुंबल हूँ। कैसे याद किया? सलमा, वो आपको मेरा विश कार्ड मिला होगा। सलमा, तुम तो इतनी अच्छी हो। पता क्या, जब सुंबल ने अपनी सहेलियों को बताया था ना कि तुम अपने बाल डाई करती हो, मैंने तो तब भी मना किया था। सुंबल को मना किया? तो आप कौन है? नहीं, मैं सुंबल ही हूँ। वो दरअसल तुम्हारे बाल इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। कुछ बताओ ना लफ्ज बालों की खूबसूरती के बारे में। बोलो। किस तुम्हारी नागन जैसी जुल्फें। बिल्कुल तुम्हारी नागन जैसी जुल्फें। क्या मेरी जुल्फों को तुमने नागन कहा? उर्दू शायरी की महबूबा की तरह। मेरा हेयर स्टाइल इतना बुरा है क्या? उर्दू शायरी के महबूब में नागिन जैसी जुल्फें, हिरनी जैसी आंखें, चीते जैसी कमर होती, कोई इंसानी सिर्फ नहीं होती इसमें। वो सलमा, वो दरअसल मैंने तो तुम्हें माजरत के लिए फोन किया था। वो देखो ना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था ना, तो उसके लिए सॉरी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली माजरत तो मुझे करनी चाहिए थी। हाँ, आप आओ ना कभी हमारे घर प्लीज। हैं? क्या? वो तो मुझे अपने घर बुला रही है। आपको नहीं, मामा को बुला रही है, और मामा तो जाएंगी नहीं। आप कोई बहाना कर दें, जैसे बीमारी। सलमा, वो दरअसल तुम्हारे घर तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि सुंबल की तबीयत ठीक नहीं है। क्या मतलब है? किसकी तबीयत खराब है? वो नहीं, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, और फिर देखो ना कि वो बच्चों का भी ख्याल रखना होता है, और फिर तुम्हें खाविंदों का तो पता है ना, और आजम को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, बहुत सख्त तबीयत है उनकी। तो पप्पू मामा आ गई है। अच्छा, तो वो फिर बात होगी। हाँ, ओके बाय। रॉन्ग नंबर था। हाय सुंबल, तुम इस ड्रेस में कितनी खूबसूरत और कितनी हेल्दी लग रही हो। क्या कहा? हेल्दी लग रही हो? इसका मतलब है कि मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है। नहीं, आप इस ड्रेस में बहुत फ्रेश लग रही है, बिल्कुल बॉबी के दिमाग की तरह। और क्या, मेरा दिमाग बड़ा फ्रेश है। बिल्कुल फ्रेश, कभी इस्तेमाल जो नहीं हुआ। अच्छा नुसरत, मुझे ये बताओ कि ये जो मेरा लिपस्टिक का शेड है मेरे कपड़ों के साथ मैच करता है? सुंबल, तुम तो कुछ भी लगा लो तो वो सज जाता है।
तुम कितनी अच्छी हो नुसरत। मस्कारा नहीं लगाया मैंने, मैं भी मस्कारा लगा के आई। हेलो जी चाचू, क्या है? चाचू बता रहे हैं कि चाची मामा की इयादत को आ रही हैं। सुंबल की इयादत को आ रही है? मगर सुंबल तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने जो फोन पे कह दिया था कि उनकी तबीयत खराब है। उफ, अब क्या करें? सुंबल को बीमार किस तरह से करें? सोचो 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 सोचो। अब कैसी लग रही हूँ? सुंबल, तुम तो बिल्कुल बीमार लग रही हो। आए, तुम्हारा दिमाग तो सही है नुसरत? नहीं मामा, आप वाकई बहुत बीमार लग रही हैं। हाँ मामा की नब्ज भी तेज दौड़ रही है। हाँ, सुंबल तुम तो बिल्कुल पीली लग रही हो। तुम्हारे तो हाथ भी पीले हो गए। नुसरत, ये हाथ तो 20 बरस पहले पीले हो गए थे। प्लीज। मगर सुंबल, तुम्हें इस हालत में खड़े नहीं होना चाहिए। तुम लेट जाओ, बैठ जाओ। अंदर जल्दी 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 जल्दी। मुझे हुआ क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। यार मुझे 3 महीने हो गए वापस आए हुए और आप आज मिलने आ रहे हो। वो सलमा जरा मसरूफ थी बातों में, तो इसलिए। आइए आइए। एक्चुअली पता चला कि सुंबल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा जिंदगी का क्या पता, मैं फौरन चली आई। सुंबल की तबीयत ठीक नहीं? हो जी, छोड़े, तबीयत ठीक ही होगी। और सुनाए, आप क्या हाल है आपका? नहीं, मुझे सुंबल ने फोन पर खुद बताया कि वो बीमार है। वैसे उसकी बातों से कुछ पता तो चलता है कि कोई बीमारी है, अदरवाइज तो ठीक ठाक है। खैर आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ। जी, बैठिए। सुंबल, सुंबल। आ रही हूँ। ओ सलमा, तुम? सलाम अभी। मैं तो आपकी इयादत के लिए आई थी। आप तो बिल्कुल ठीक लग रही। नहीं, वो ठीक नहीं है। बस वो तो सुंबल वैसे ही लग रही है, ठीक तो नहीं है। चाचू, अस्सलाम वालेकुम। चाची, सलाम। वालेकुम सलाम भतीजे भतीजी। आपने फोन पर बताया था कि आप बीमार हैं। मैंने बताया था? खुदा न खास्ता। वो मामा फोन पर नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, पप्पू को पता है। सलमा, तुम बैठो ना, तुम इत्तेफाक से आ गई हो। नहीं, मैं इत्तेफाक से नहीं आई। मैं तो सुंबल के कार्ड का शुक्रिया अदा करने आई। कौन सा कार्ड? वही जो आपने मुझे भेजा है। शुक्र है कि आपको भी जानवरों में दिलचस्पी पैदा हुई। सलमा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। कार्ड तुमने मुझे भेजा है, और तुम्हें पता कैसे चला कि आजकल मेरा फेवरेट हीरो कौन सा है? नहीं, मैंने तो कोई कार्ड नहीं भेजा। सलमा, तुमने कार्ड नहीं भेजा तो फिर किसने कार्ड भेजा है? वो मिस यू वाला कार्ड। फिर मैंने कोई कार्ड नहीं भेजा। आपने मुझे टेलीफोन किया था, एक्सक्यूज किया मुझसे और मुझे कार्ड भेजा। अब कह दे मैंने नहीं भेजा। हाँ, मैं दिखाती हूँ। मैं लेके आई हूँ अपने साथ। ये देखो, ये कार्ड। ये मेरी लिखाई नहीं है। तुमने मुझे कार्ड भेजा था, वो पड़ा है तुम्हारा कार्ड। तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पानी पी के आया जरा। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? चाचू के लिए पानी लेने। मुझे पहले पता होता ना तो मैं कभी ना आती यहाँ। हाँ, तो मैंने कौन सा तुम्हें दावतनामा भेजा था? यहाँ आती ना। आप लोग लड़ रहे हैं? हाँ। मैं तो समझा था कि मामला तय हो गया। नहीं। दरअसल अब्बा जान ने जमीन बेचकर आप दोनों के मुश्तरका अकाउंट में 30 लाख रुपए जमा करवाए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि अगर दोनों बहुएं सुलह सफाई से रहेंगी तो ये रकम इनकी हुई। 30 लाख? मैं तो आपके लिए मिस यू का कार्ड लेके आई थी। आई मिस यू टू मच। तुमने मुझे जो कार्ड भेजा है वो तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि सलमा अपनी पसंद का घर तलाश करके तुम्हारे दादाजी को दिखा दे, हमें घर पसंद कर लेना चाहिए ताकि वो हमारी पसंद का घर खरीदे। लेकिन सुंबल, मैंने तो मिसेस कमाल को यह बताया कि हम तो बंगला खरीद रहे हैं।
की बात। बांग्लादेश में हर कोई बंगले में रहता है। मामा ये बंगला तो जुबान है, आपको आती है? सुननी आती है। भाई खुशियां अगर आ जाए तो बंगला खरीदना तो उसके बाएं हाथ का काम है। बाएं हाथ का? वो लेफ्टी है? देखो शायद खुशियां हो। पिछाड़ा नहीं, पिछाड़ा अस्सलाम वालेकुम। असल में मैं जब घर में अपने चला जाता हूँ ना हंसता हुआ, तो मुझे मेरी बीवी भी नहीं पिछानती। घर में मैं इतना संजीदा सा रहता हूँ, ऐसे मैंने आदत बनाई हुई है अपनी घर में। खुशियाँ हमें बड़ा घर दिखा। अकल करो काका, क्या हो गया तुम्हें? बड़ा घर नहीं देखते? बीबी जी अभी कल ही बड़ी मुश्किल से जमानत पे आए हूँ ईमान से, तो वालदार को गिनती सही नहीं आती थी, उस वजह से बड़ी तकलीफ हुई है मुझे। उसको गिनती ना आने से आपको क्या तकलीफ हुई? ओए बीबी जी आपको क्या पता, जब हवालदार मेरे जैसे सतरौल कर रहा था ना, तो गिनती इस तरह से कर रहा था। इतना नलायक हवालदार था, मैं आपको बता नहीं सकता। 68, 65, 70, 17, पूरी दिहाड़ी में उसका 100 ही पूरा नहीं हुआ। खुशियां, हमें तो रहने के लिए घर चाहिए और वो भी बहुत जल्दी। तो हो जाएगा, ये तो लेफ्ट